नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टारगेट विद प्रिंस। मैं हूं आपका दोस्त प्रिंस सिंह। आज हम लोग यूजीसी नेट हिंदी के लिए जून 2011 का पेपर हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जून 2011 का यूजीसी नेट हिंदी सेकंड पेपर। देखते हैं पहला क्वेश्चन। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्यों का वृत्तांत इस ग्रंथ में है। ठीक है, इसे पूछ रहा है कि महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्यों का वर्णन किस ग्रंथ में है। तो 252 की वैष्णव वार्ता, भक्तिमाल 84 वैष्णव की वार्ता, वचनामृत। ठीक है, तो किस में है? सी 84 वैष्णव की वार्ता। ठीक है, इसके लेखक कौन है? गोकुल नाथ। ठीक है, 84 वैष्णव की वार्ता और 200 दोनों के लेखक गोकुल नाथ है। ठीक है, चलते हैं आगे। काशी में हम प्रकट भये रमानंद चिताए, किसकी पंक्ति है? कबीर, जय, तुलसी, सूर, रैदास। तो कबीर में काशी में हम प्रकट भये रमानंद चिताए किसने कहा था? कबीर ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने माना? गारसा दातासी, राम नारायण दुगण, रामचंद्र शुक्ल, हरप्रसाद शास्त्री। तो किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, वहीं गारसा दातासी ने रासो शब्द को क्या माना है? राज सूर्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लक्षण ग्रंथ का अर्थ है नायिका भेद, काव्यांग विवेचन, रस निष्पत्ति, गुण दोष। तो लक्षण ग्रंथ का क्या अर्थ है? काव्यांग विवेचन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कवियों में रीति सिद्ध कौन सा है? बिहारी, घनानंद, मतिराम, तोष। तो रीति सिद्ध कौन है? बिहारी। ठीक है, वहीं घनानंद कौन से हैं? रीति मुक्त। ठीक है, मतिराम और तोष कौन से हैं? रीति बद्ध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुमितवाद के प्रतिष्ठा कौन है? ठीक है, अनुमितवाद के प्रतिष्ठाता कौन है? भरत मुनि, आनंदवर्धन, शशांक, अभिनवगुप्त। कौन से हैं? शशांक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसुम कुसुम जानकर झपटा भौरा, सुख की लालच पर लाल चोंच पर, तोते ने निज ठोर चलाई, जामुन का फल उसे सोचकर। कौन सा अलंकार है इसमें? संदेह, स्वभावोक्ति, अन्योक्ति, भ्रांतिमान। तो कौन सा है? भ्रांतिमान। ठीक है, संदेह और भ्रांतिमान में इतना अंतर आप समझ लीजिए कि संदेह में ये बना रहता है कि ये लाल मिर्ची है, ठीक है, या कुछ और है। ठीक है, जैसे तोते ने निज ठोर चलाई, जामुन का फल उसे जानकर। ठीक है, अब इसमें देखिए कि आप ये समझ रहे हैं कि जामुन कंफर्म हो गया कि हाँ ये जामुन है, तो वहाँ भ्रांतिमान होता है। ठीक है, अगर किसी भी चीज़ में शंका बनी हुई है, आप कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं ये क्या है, तो वहाँ संदेह अलंकार है। और आपको लग जाए नहीं ये यही चीज़ है, तब वहाँ पर भ्रांतिमान होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। काव्यालंकार के रचयिता हैं भरत, कुंतक, भामा, दांडी। तो कौन है? भामा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन बहुरूपी परिवार की भाषा नहीं है? मराठी, गुजराती, मलयालम, हिंदी। तो कौन सी नहीं है? मलयालम। ठीक है, ये कहाँ की भाषा है? ये द्रविड़ परिवार की भाषा है मलयालम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रज भाषा कहाँ बोली जाती है? इलाहाबाद, ओरछा, झांसी, मथुरा, वृंदावन, बनारस। तो ब्रज भाषा कहाँ बोली जाती है? मथुरा और वृंदावन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
विश्व जन की अर्चना में नहीं बाधक था इस व्यष्टि का अभिमान। किसकी पंक्ति है? भरत भूषण अग्रवाल का। अज्ञेय, नेमिचंद जैन, त्रिलोचन। तो विश्व जन की अर्चना में नहीं बाधक था इस व्यष्टि का अभिमान। किसका है? भरत भूषण अग्रवाल का। ठीक है, चलते हैं आगे। मतवाला के संपादक कौन थे? भारतेंद्र हरिश्चंद्र, धर्मवीर भारती, निराला, शिवपूजन सहाय। तो मतवाला के संपादक कौन थे? निराला जी। ठीक है, वहीं भारतेंद्र हरिश्चंद्र किसके संपादक थे? कविवचन सुधा। ठीक है, किसके थे? कविवचन सुधा। और धर्मवीर भारती धर्म युद्ध के। ठीक है, और वहीं शिवपूजन सहाय माधुरी के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। साखी किसका संकलन है? शमशेर बहादुर सिंह, कीर्ति चौधरी, हरिनारायण व्यास, विजय देवनारायण शाही। तो साखी किसका है? विजय देवनारायण शाही का। ठीक है, और विजय देवनारायण शाही के और कौन कौन सी रचनाएं हैं? मछली घर, संवाद तुमसे। ठीक है, चौथा क्वेश्चन। जीवन विवेक ही साहित्य विवेक है, किसका कथन है? रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुक्तिबोध अज्ञेय। तो किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन प्रगतिशील आलोचक नहीं है? ठीक है, नंदुलारी वाजपेयी, शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त, रामविलास शर्मा। तो इसमें प्रगतिशील आलोचक नहीं है पूछ रहा। ठीक है, तो ये तीनों प्रगतिवादी आलोचक। ठीक है, तो इसमें कौन नहीं है? नंदुलारी वाजपेयी। ठीक है, इनको कौन सा आलोचक कहा जाता है? छायावादी, प्रभाववादी, स्वच्छंदतावादी, श्रेष्ठवादी या रसवादी, अध्यात्मवादी समीक्षक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अलमा कबूतरी किसकी रचना है? मृदुला गर्ग, गीतांजलि श्री, मैत्री पुष्पा, चित्रा नौतुगल। तो अलमा कबूतरी किसकी है? मैत्रेयी पुष्पा की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विलोम किस नाटक का पात्र है? चंद्रगुप्त, अंधा युग, कोमल कंधार, आषाढ़ का एक दिन। तो विलोम किस नाटक का है? आषाढ़ का एक दिन। ठीक है, और आषाढ़ का एक दिन किसने लिखा है? मोहन राकेश। ठीक है, चंद्रगुप्त किसकी नाटक है? जयशंकर प्रसाद। अंधा युग धर्मवीर भारती। ठीक है, और कोमल कंधार किसका नाटक है? शंकर शेष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है वैदिक संस्कृत से, लौकिक संस्कृत से, सौरसेनी अपभ्रंश से, प्राकृत से। ठीक है, तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है? सौरसेनी अपभ्रंश से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सी कृति आत्मकथा है? कलम का सिपाही, जीवनोपम चांदनी, अर्धकथानक, बाणभट्ट की आत्मकथा। तो इसमें कौन सी आत्मकथा है? सी, अर्धकथानक। ठीक है, कब लिखी गई है? 1641 में। किसके द्वारा ये लिखी गई है? बनारसी दास जैन। ठीक है, बनारसी दास जैन। ठीक, और ये हिंदी की प्रथम आत्मकथा है। क्या है? हिंदी की प्रथम आत्मकथा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चितवन की छाया निबंध संग्रह के रचयिता कौन है? बालकृष्ण भट्ट, हरिशंकर प्रसाई, विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो चितवन की छाया के निबंध संग्रह के रचयिता कौन है? विद्यानिवास मिश्र। ठीक है, आज इतना ही। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।